हेलो फ्रेंड्स। आज मैं मेथी के पराठे बनाने जा रही हूँ और जो मेथी के पराठे होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं और सर्दियों में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि मेथी के पराठे कैसे बनाते हैं। मेथी के पराठे बनाने के लिए मैंने 250 ग्राम मेथी ली है और मेथी को पहले काफ़ी अच्छे से धो लिया है और धोने के बाद इनके जो कूड़ा करकट होता है उसे हटा दिया है। और साइड में मैंने भगोने में पानी गर्म होने के लिए रखा था, तो पानी अच्छे से उबल गया है और उबलते पानी में मैंने मेथी को डाल दिया है। और मेथी को डालने के बाद इसे हमें बॉईल कर लेना है, लेकिन ध्यान रहे सिर्फ मेथी को सॉफ्ट करना है, ज़्यादा बॉईल नहीं करना है। तो ये देखिए मेथी सॉफ्ट हो गई है, मैंने इसे ज़्यादा बॉईल नहीं किया, मैंने इसका कलर चेंज हो जाता है। तो मेथी को निकाल के हमें प्लेट में रख देना है और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। और पराठे बनाने के लिए हमेशा ताज़े मेथी का इस्तेमाल करें, क्योंकि सूखा हुआ मेथी जो अगर आता है तो उसके पराठे अच्छे नहीं बनते। तो मैंने पराठे बनाने के लिए फ्रेश मेथी का इस्तेमाल किया है। अब मेथी के पत्ते ठंडे हो चुके हैं, इन्हें हमें ग्राइंडिंग जार में डाल देना है। यहाँ पर मैंने छोटा वाला ग्राइंडिंग जार लिया है। जार में 2 हरी मिर्च डालेंगे और 1 इंच के बराबर अदरक का टुकड़ा डालेंगे। अदरक और हरी मिर्च को पहले ग्राइंड कर लेंगे। आप यहाँ पर लहसुन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट मैंने लहसुन नहीं डाला है। तो देखिए अदरक और हरी मिर्च ग्राइंड हो चुकी है और इसी ग्राइंड की मसाले में हमें मेथी भी डाल देनी है। तो आधी मेथी की पत्ती मैंने डाल दी है और आधी मेथी की पत्ती को मैंने बचा के रखा है, इन्हें हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। तो मेथी की पत्ती साथ भी देखिए अदरक और हरी मिर्च ग्राइंड हो चुकी है। मेथी की पत्ती हरी मिर्च का पेस्ट बन गया है और जो मैंने आधी मेथी की पत्ती बचा के रखी थी, इसका हम बाद में इस्तेमाल करना है। तो चलिए मैंने यहाँ पर एक थाली ली है और थाली में लगभग 2 कप के बराबर गेहूं का आटा लिया है। आप यहाँ पर मैदे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आटे में मैंने 1 चम्मच बराबर नमक, 1 चम्मच अजवाइन, 1 चम्मच भुना जीरा पाउडर, 1 चम्मच चाट मसाला और 2 चम्मच बेसन डाला है। और आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, आधा चम्मच काला नमक ऐड करेंगे। और मैंने 2 आलू पहले उबाल के रखे थे, उन्हें भी यहीं पर हमें ग्रेट कर देना है। आप चाहें तो आप आलू को मैश भी कर सकते हैं। आलू को ग्रेट करने से क्या होता है कि आलू अच्छे से मैश हो जाती है और आलू में कहीं कांटे नहीं पड़ते, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर बारीक वाले ग्रेटर से ग्रेट किया है। और मैंने आलू भी ग्रेट कर दिए और आलू ग्रेट करने के बाद यहीं पर हमें 2 चम्मच के बराबर देसी घी डालना है और घी की जगह आप रिफाइंड डाल कर भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये दोनों आलू ग्रेट हो चुकी हैं और ग्रेट करने के बाद मैंने 2 चम्मच घी डाला है। और जो मैंने आधे मेथी के पत्ते बचा के रखे थे, उन्हें भी मैश करके आटे में मिक्स कर देंगे। और जो मैंने मेथी के पत्ते ग्राइंड किए थे उन्हें भी डाल दिया है और सभी चीज़ों को हमें आटे में मिक्स कर देना है। और ध्यान रहे यहाँ पर हमें पानी का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है, बिना पानी डाले ही हमें आटे का सॉफ्ट डो बना लेना है। तो देखिए सभी चीज़ें मैंने आटे के साथ अच्छे से मिक्स कर दी है। और आटे में जो मसाले डाले हैं उनमें से कोई भी मसाला आप स्किप ना करें, वरना पराठे का टेस्ट कहीं ना कहीं हल्का कम हो जाता है। तो देखिए सभी चीज़ें अच्छे से मैंने मिक्स कर दी हैं और मेथी के पराठे बनाने के लिए डो बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है। एक बड़ी सी लोई लेकर के चकले पर रखा है और जितना बड़ा पराठा बनाना होगा उतनी ही बड़ी हम लोई तोड़ लेंगे। तो देखिए मैंने जो लोइयाँ तोड़ी हैं वो मीडियम साइज़ की तोड़ी हैं, ना ज़्यादा बड़ी है ना ज़्यादा छोटी हैं। और अगर ट्रायंगल से भी पराठा बनाना हो तो आप उसी हिसाब से अपने पेड़ा बना लें। अब एक लोई लेकर के मैं उसका पेड़ा बना लूँगी और पेड़ा बनाने के बाद जितनी बड़ी हम लोग रोटी बनाते हैं उससे थोड़ा सा बड़ा पराठा बना लेंगे। तो मैंने पेड़ा को बना लिया, इसमें थोड़ा सा सूखा आटा मैंने लगा लिया है और सूखा आटा लगाने के बाद बेलन के साथ ऐसे इसे बेल लेंगे। तो देखिए मैंने एक बड़ी रोटी बेल ली है, जितनी रोटी बनाते हैं उससे थोड़ी बड़ी बनाई है मैंने। और बड़ी रोटी बना करके इसे हम तवा में डाल देंगे और साइड में मैंने तवा गरम कर लिया है। तवा गरम करने के बाद इस पराठे को हमें डाल लेना है। अगर आप इसको ट्रायंगल शेप में बनाना चाहते हैं तो आप इसे ट्रायंगल बना सकते हैं, पर मैंने राउंड शेप में ही बनाया है। तो देखिए मैंने रोटी बेल ली है और तवा हमारा गर्म हो गया है। तवा में मैंने इस पराठे को डाल दिया है। पराठा देखिए एक तरफ से अच्छे से सिक गया है। इसमें हमें घी लगाना है। अगर आप चाहें तो आप बटर से भी पराठा बना सकते हैं, बट मैंने यहाँ पर घी का इस्तेमाल किया है, क्योंकि देसी घी से बने हुए पराठे बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। आप यहाँ पर रिफाइंड ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर सरसों के ऑयल का भी तो यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए ये जो पराठा है तो एक तरफ से अच्छे से सिक गया है। अब इस पराठे को पलट देंगे और पलटने के बाद दोनों तरफ से इसे अच्छे से हम सेक लेंगे। तो देखिए हमारा पराठा कितना बढ़िया सिक गया है और इस पराठे को हमें निकाल लेना है। इसी तरीके से हमें दूसरा पराठा भी सेक लेना है। तो ये देखिए एक पराठा बस सेक के मैंने निकाल लिया है और दूसरा पराठा भी मैंने तवे में डाल दिया है और दूसरा पराठा भी काफ़ी बढ़िया से देखिए सिक गया है। इसमें हम दोनों तरफ से घी स्प्रेड करेंगे और घी स्प्रेड करने के बाद इसे पलट देंगे। तो आप लोग इसी तरीके से घर में मेथी का पराठा बनाएं और इसको सुबह नाश्ते में या फिर बच्चों के लंच बॉक्स में दे सकते हैं। बहुत ज़्यादा हेल्दी पराठा बनता है। तो ये दूसरा पराठा भी एक तरफ से सिक गया है, इसे मैंने पलट दिया। पलटने के बाद दोनों तरफ से मैंने घी स्प्रेड किया है। मेथी के पराठे की रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर दे दें। तो ये देखिए पराठे को मैंने दोनों तरफ से अच्छे से सेक लिया है और बहुत ही प्यारा कलर आया है। तो देखिए मैंने इसी तरह से सारे पराठे बना के तैयार कर लिए हैं। 250 ग्राम मेथी में लगभग 11 पराठे बन के तैयार हो गए हैं। इसमें से 3-4 पराठे तो पहले ही खा लिए गए हैं। एक पराठे को मैं फोल्ड करूँगी, देखिए कितना सॉफ्ट पराठा बना हुआ है, बिल्कुल एक मुट्ठी का पराठा बना है, कहीं टूट नहीं रहा है। इस तरह के सॉफ्ट पराठे आप लोग भी घर में बनाएं और इनको इस्तेमाल करें। तो चलिए पराठों को हम साइड में रखते हैं और पराठों के साथ सर्व करने के लिए टमाटर की चटनी बना लेते हैं। तो टमाटर की चटनी बनाने के लिए मैंने एक बड़ा टमाटर लिया है। टमाटर का जो ऊपर वाला पार्ट है उसे हटा देंगे
और 1 मुट्ठी बराबर धनिया पत्ता लिया है, 5 से 6 कलियाँ लहसुन ली है, 2 हरी मिर्च, 1 इंच के बराबर अदरक का टुकड़ा मैंने काट लिया है और सभी चीज़ों को हमें छोटे वाले मिक्सर ग्राइंडर में डाल देना है। टमाटर की चटनी की जगह आप हरी चटनी या फिर इमली चटनी बना सकते हैं। इसमें सभी चटनियाँ बहुत अच्छी लगती हैं। तो टमाटर के मैंने 2 टुकड़े कर लिए, उनके ऊपर वाला पार्ट हटा दिया है और टमाटर को रफली कट कर लेंगे और रफली कट करने के बाद टमाटर को जार में फिल करेंगे और टमाटर डालने के बाद मैंने यहाँ पर टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड किया है। नमक डालने के बाद सभी चीज़ें मैंने ग्राइंड कर ली है और हमारी टमाटर की चटनी बढ़िया से बनके तैयार हो गई है। अब एक बढ़िया सी थाली लगा लेते हैं। तो थाली में मैंने चटनी डाल दी है और थोड़ा सा दही डाला है। दही के ऊपर मैंने लाल मिर्च पाउडर और भुना जीरा पाउडर डाला है और थोड़ा सा काला नमक, थोड़ा सफ़ेद नमक डाला है और मैंने जो मिक्स अचार बनाया था तो अचार रख लिया है। तो देखिए मेथी के पराठे की थाली हमारी बनके तैयार हो गई। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी थाली बनी हुई है। आप देख सकते हैं कि हमारी मेथी के पराठे की हेल्दी थाली बनके तैयार हो गई है। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस से सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें। इसी तरह के नए वीडियो में नई रेसिपी साथ में। तब तक नमस्कार दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।